Greetings from Rajiv Edu Astro, a YouTube channel on astrology and divine blessing. In the videos on Astro Lesson 10, this is the 8th video in which we shall cover Gemini Ascendant मिथुन लग्न में राहु सभी भावों में क्या फल देगा। राहु इन जेमिनी असेंडेंट, राहु यदि पहले भाव में है तो ये यहाँ पे होगा मिथुन में, यहाँ से एक दृष्टि 5वें में, एक 9वें में। टॉल होगा, लंबाई उसकी व्यक्ति की ज़्यादा होगी, हाइट। हार्टलेस, दिल ज़्यादा नहीं दिखाएगा किसी को। ग्रेटिफाइड, अपने में मस्त रहेगा और बहुत ज़्यादा एमिनेंट, जाना माना व्यक्ति, प्रमोशन करने वाला व्यक्ति, अपने आप को प्रमोट करने वाला और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा क्योंकि ये 9वें भाव पे इसकी दृष्टि है। राहु यदि दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव होता है चंद्रमा का, और यहाँ पर राहु क्या करेगा, फायदा करेगा, नुकसान देखते हैं। सेकंड भाव आपके एसेट्स का है, वेल्थ का लॉस होगा, चिंता में रहेगा, अष्टम में दृष्टि रहेगी, कर्म भाव में दृष्टि रहेगी और दुश्मन के भाव में लोन वगैरह के लिए दृष्टि रहेगी, लेकिन कोई ना कोई स्कीम बनाता रहेगा अपने प्रोग्रेस के लिए। राहु यदि तीसरे भाव में है, तीसरा भाव सूर्य का है और यहाँ पर पराक्रम भी देखते हैं, छोटे भाई बहन भी देखते हैं। तो राहु यहाँ पर अपने छोटे भाई बहन, अपने स्पाउस, अपने व्यापार, अपने छोटे भाई बहन, अपने भाग्य और अपने गेन्स के लिए देखेगा। छोटे भाई बहन से मुश्किल रहती है जीवन में, करेजियस, हिम्मत होती है क्योंकि तीसरा भाव करेज का है, हिम्मत का, पराक्रम का, मेहनत कश होता है ऐसा व्यक्ति, और थोड़ा सा शर्मीला लेकिन सेल्फिश होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति होता है ये। राहु चौथे भाव में, चौथा भाव किसका है, कन्या का, ये भी बुध का भाव है, एसेंडेंट लग्न की तरह, मिथुन की तरह। और राहु चौथे भाव में, ये इसकी माता का, कंफर्ट्स का भाव होता है। यहाँ से अष्टम भाव को देखेगा और यहाँ से किसको देखेगा, नवम दृष्टि से 12वें भाव को भी देखेगा। तो ज़्यादा खुश नहीं रहता परिवार में, ये रहा, परिवार का खर्चा होता है और माँ से भी ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है और अपने आप में ही रहता है ऐसा व्यक्ति। राहु 5वें भाव में है यदि, 5वां भाव तुला का, लिब्रा, जिसका शुक्र मालिक होता है। राहु यहाँ से आय स्थान, और ये शिक्षा का भाव, शिक्षा भी कमज़ोर होगी, बच्चों का भाव, बच्चे भी कमज़ोर होंगे, लेकिन केयरलेस होगा, कभी ज़्यादा फिक्र नहीं करेगा क्या हो रहा है उसके जीवन में। राहु यदि छठे भाव में, ये मंगल का भाव है। राहु यहाँ पे दुश्मनों पे हावी रहेगा, केयरलेस होगा, बीमारी के लिए तो बीमारी लगती रहेगी और डिजीज़ भी रहेगी, छठा भाव बीमारी का भी होता है, और अच्छे काम कभी कभी नहीं कर पाएगा, सेल्फिश होगा, अपने बारे में सोचना, लेकिन हिम्मत होगी इसके अंदर, कर्म के हिसाब से काम करेगा। ये 12वां और ये परिवार। राहु यदि 7वें भाव में है तो सप्तम भाव स्पाउस का होता है और ये बृहस्पति का भाव है। तो यहाँ पर राहु वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स या पति के साथ प्रॉब्लम, वोकेशन इश्यूज, कर्म की भी मुश्किल होगी, आय की, और ये व्यापार करेगा तो भी मुश्किल होगी। प्लेजर्स, खुशियाँ कम होती हैं, धीरे धीरे काम करता है जीवन में, बहुत ज़्यादा आरामदेह बन जाता है। राहु यदि 8वें भाव में है तो ये शनि का भाव है और राहु शनि की तरह ही व्यवहार करता है, सिग्निफिकेशन सिमिलर है, चिंता लेकिन उसको रहेगी क्योंकि अष्टम भाव चिंता का होता ही है, वरीज की एंग्जाइटी रहेगी, सिक्रेटिव, लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा। 8वां भाव सिक्रेसी का भी है, छुपा के रखेगा, और आपके इंटेस्टाइनल, आपके आंतों का परेशानी आपको बियर करनी पड़ेगी इसमें।
यदि 9वें भाव में है, भाव किसका होता है? इसका शनि का। शनि की ही जो कैरेक्टर्स होते हैं वो राहु के पास भी होते हैं, और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। पिता से इसका बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं होगा, और धार्मिक भी नहीं होगा ऐसा व्यक्ति। एसेंडेंट को देखेगा, लग्न को, और तीसरे पराक्रम के भाव को। फॉर्च्यून, तो उसका जो डेस्टिनी है, भाग्य है, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करता रहेगा। राहु यदि 10वें भाव में है तो 10वां भाव किसका है? जुपिटर का, बृहस्पति का। यहाँ पर राहु बैठ के एसेट्स, अपने परिवार, बड़े परिवार के ऊपर दृष्टि डालेगा, और यहाँ से 6ठे भाव में है। पिता से मुश्किल रहेगी, और राज्य से भी तकलीफ, और धीरे धीरे जीवन में प्रोग्रेस करता है, वेल्थ क्रिएट करता है। भाव में है तो 11वां भाव मंगल का है, और यहाँ से पराक्रम भाव में इसकी दृष्टि होगी। ये भाव इसको थोड़ा सा ग्रीडी बनाता है, सेल्फिश बनाता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है ऐसा व्यक्ति। राहु यदि 12वें भाव में है तो ये 12वां भाव शुक्र का है, और राहु यहाँ पर बहुत खर्चीला हो जाता है और केयरलेस भी हो जाता है, ज़्यादा परवाह नहीं करता। यहाँ से इसको कंफर्ट का भाव है, यहाँ से दुश्मनी का भाव है, और यहाँ से इसका अष्टम भाव है, तो दुख तकलीफ उसको होती रहती है, खर्चे उसके होते रहते हैं। This brings us to the end of our video on Rahu in Gemini. Subscribe, like, share, and do press the bell icon for updates. See you with Ketu, Gemini ascendant में, मिथुन लग्न में क्या फल देगा।